आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा सत्संग संबंधित जो एक साधारण मनुष्य की सत्संग को वृद्धावस्था से जोड़ने की जो एक भ्रांति सी है, उस स्थिति विशेष पर चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए सत्संग का शब्द का आप संधि विच्छेद करिए तो आप पाओगे सत्य का संग है, सत्वगुण का संग है। और सत्वगुण एक प्रकाश, एक ज्ञान की स्थिति है। जैसे अंधकार में देखिए प्रकाश चाहिए, वो तो बच्चे को भी चाहिए, युवक को भी चाहिए, वृद्ध को भी चाहिए। लेकिन सत्संग की स्थितियों को एक साधारण मनुष्य वृद्धावस्था से जोड़ देता है कि जब बुढ़ापा आएगा तो हम सत्संग करेंगे, किसी वक्ता के प्रवचन को सुनेंगे। जबकि सत्संग का अभिप्राय किसी वक्ता के वचन प्रवचन आप सुनो या नहीं, भले ही आप कोई पुस्तक पढ़ो। देखिए प्रकृति की त्रिगुणात्मक स्थितियां प्रतिदिन एक क्रम में आती है। आपने सत्वगुण का संग करना है। जिस समय विशेष में अक्सर मनुष्य सोया रहता है, देखिए मनुष्य बिना बताए रजोगुण का संग तो करता है, तमोगुण का भी संग करता है। और ये दोनों गुण बांधते हैं, बंधनदायक हैं, शास्त्र बार बार कहते हैं। और सत्वगुण मुक्तिदायक है। तकनीकी रूप से भी देखिए आपको में प्रकाश चाहिए तो मन बुद्धि जो स्थूल शरीर का संचालक है, जब ड्राइवर बुद्धिमान नहीं होगा तो ऐसे देखिए कोई भी मनुष्य अपनी कार का ड्राइवर किसी अनाड़ी को नहीं रखता, बुद्धिमान को रखता है। और स्वयं हम अपने जीवन रूपी गाड़ी को चलाने में स्वयं ही एक मूर्खतापूर्ण स्थितियों से गुजर रहे हैं। यानी कि जिनको शास्त्र बार-बार कहते हैं रजोगुण की उपेक्षा करो, आप रजोगुण को पकड़ते-पकड़ते रजोगुण को भोगने में ही, तमोगुण में गिरने में, कानून का उल्लंघन करने में, शास्त्र विरुद्ध पाप करने में हिचकते ही नहीं। जबकि कर्मफल सिद्धांत बार-बार ऐसी घोषणा करता है। स्वयं शब्दों द्वारा अर्थ समझाए जाते हैं। और हम तो बार-बार देखिए अर्थों के साथ-साथ भावार्थ भी समझाते हैं। कर्म होने के बाद फल आना निश्चित है। कर्म के साथ फल शब्द जुड़ा है। कर्म पहले है, फल बाद में है। और ये एक निश्चित स्थिति है। इसी का नाम सिद्धांत है। इसमें कोई किंतु-परंतु की कोई बात ही नहीं। और दूसरी बात, सत्संग कोई वृद्धावस्था के साथ ही नहीं जुड़ा। वो तो वृद्धावस्था में एक साधारण मनुष्य भी, साधारण बुद्धि के स्तर पर भी जब अंतिम स्थितियां स्थूल शरीर की आती हैं, भोग्य इंद्रियां कमजोर होने लगती हैं, कुछ जीवन के बीते हुए पलों के परिणाम आने लगते हैं, शास्त्रों की बातों में सच्चाई नजर आने लगती है, तो फिर मनुष्य चलते चलते वृद्धावस्था की स्थितियों में कुछ सात्विक स्थितियों से जुड़ने लगता है। जबकि शास्त्र बार बार कहते हैं ज्ञान में स्थिति में रहो, अपने जीवन को व्यवस्थित करो। अब युवावस्था में आपका मेरा जीवन कैसे जोश से होता है, रोश से होता है, होश होता नहीं। होश का मतलब सत्वगुण से। ये सभी स्थितियों पर आप भी चिंतन करें। समय के रहते मन बुद्धि को सात्विक बनाए। बिना सत्संग के, बिना ब्रह्म मुहूर्त में उठे ये स्थितियां बनती नहीं। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्थूल शरीर स्वस्थ रखिए, अपना सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि में विचारों की स्थितियां सात्विक बनाए ताकि कारण शरीर बिगड़े नहीं, शुभ संस्कार बने, कर्माशय भी अच्छा बने। जैसे जैसे ये सात्विक स्थितियां बनेगी तो फिर धीरे धीरे साधना की स्थितियां, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां बनते हुए जीवन सार्थक दिशा की ओर जाने लगे।
ऐसी शुभकामनाएँ, ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ आपके भी बने, इसके लिए मेरी ओर से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। चर्चा विषय को यहीं विराम देते हैं। शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में, कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में और दिन में जो हमारी शॉर्ट्स के ज़रिए कुछ लघु संदेश प्रसारित होते, उनसे भी आप जुड़े रहिए। इसी तरह जीवन सात्विक, सुरक्षित बना रहे। चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।